वेलकम बैक। आज पुराने साल का यह अंतिम दिन और जिस समय वीडियो अपलोड होगा उस समय तक नया साल शुभारंभ हो चुका होगा। इसलिए पुराने साल की अलविदाई और नए साल की शुभकामना के साथ लेट्स वी स्टार्ट 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वीडियो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 2024 के लिए बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय ज़्यादा आपका नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किनका कथन है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, ये सारे बेन जॉनसन महोदय ने कहा है। दूसरी बात करें, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो आपको पता है लास्ट तक 5 भाग में बटी है। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ है? तो ये 7 जुलाई 1883 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? लड़का कहने का मतलब लहना सिंह और लड़की कहने का मतलब होरा सिंह। दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ये दुकान के पास हुई थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दी गई थी। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? दिनकर जी राज्यसभा के सांसद रहे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्क्रीन पे दर्शन दे चुका है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों के बारे में कहा गया है ना? पुरुष और नारी दोनों के बारे में। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के रहे। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। अगेय जी का जन्म किस सन में हुआ था? अगेय जी का जन्म 1911 में हुआ था। मालती दूर के रिश्ते की क्या लगती थी अगेय जी की? तो बहन लगा करती थी। मालती का पति पेशे से क्या है भाई? पेशे से वो डॉक्टर थे, वो भी गैंग्रीन के, है ना, खोराट के। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की हीरोइन मालती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दस्तक दे चुका है। महेश्वर जी डिस्पेंसरी कितने बजे जाया करते? सुबह लगभग 7 बजे जाया किया करते हैं। मालती रात्रि के रोज कितने बजे काम निपटाती थी? तो इसका आंसर 11 होगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए? महज 12 साल की उम्र में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1919 में जालियांवाला बाग। भगत सिंह कब चौरा चौरी कांड में शरीक हुए? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। चौरा चौरी कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सुखदेव के साथ भगत सिंह ने किस विषय पे चर्चा की थी? आत्महत्या की चर्चा हो रही थी।
ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा? जगदीश बाबू थे, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का निधन मृत्यु कब हुआ? 12 मई 76, 77 या 78? तो याद रखिएगा 14 मई 1978 को इनकी निधन हो गई थी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र बाबू ने लिखी थी। शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो संस्कृत हो, चरित्र जिसका निष्कलुष हो। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से ली गई है? अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से ली गई है। मानक कौन है? मानक बेचारी विष्णु का बेटा है। मानक ने पत्र में कहाँ की लड़ाई में जाने का जिक्र किया था? तो बर्मा की लड़ाई में जाने का जिक्र किया था। यह इंसान नहीं जानवर है, किसने कहा? ये दूसरा सिपाही ने बोला था कि ये इंसान नहीं जानवर है। नामवर्षी का जन्म किस दिन हुआ था? नामवर्षी का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किन कविताओं की ओर से मिलती है? ये होगा प्रगीत धर्मी होती है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मा का अर्थ क्या है? समाज के साथ व्यक्ति। जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जूठन के हेडमास्टर का नाम कालीराम। लेखक को झाड़ू लगाते किसने देखा था? पिताजी ने देखा था। शादी ब्याह के मौके पर क्या मिलता था उन लोगों को? जूठन मिलता था। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। तिरछ के लेखक कौन है? तिरछ के लेखक उदय प्रकाश है। कड़बक के कवि कौन है? कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत के कवि कौन है? पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा है। चलिए क्वेश्चन 44 देख लें। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ है? तो जायस कब्र मेठी यानी जायस गांव में। सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? बाबा नंद की गोद में। मेरा पूरा प्रयास है कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाए। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सिही नामक गांव में। तो सिही नामक गांव में 1478 में हुआ था। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ रही है? तो बछड़े की ओर दौड़ रही है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो मां सीता की स्तुति की है। तुलसी को किस चीज की भूख है? भक्ति की। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास अग्रदास। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की कैसी रचना है? किस रचना से ली गई तुमुल कोलाहल कलह में? तो कामायनी से। सजल जलजात का क्या अर्थ है? रस से भरा हुआ, करुणा युक्त। ये भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ जल से भरा हुआ है। रस से, जल और रस से भरा हुआ ये होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान को लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग होगा। कवित्री स्वयं को असहाय क्यों महसूस कर रही हैं? क्यों कहती हैं
पुत्र के मृत्यु के कारण, पुत्र वियोग के कारण। सुभद्रा किस प्रसिद्ध स्कूल में कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी रही है? कार्पोरेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? राष्ट्रीय भावधारा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा है। शमशेर बहादुर सिंह का, चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। मुक्ति बोध की कविता है जन जन का चेहरा एक। आज जनता किससे आतंकित है? पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। रघुवीर सहाय की कविता है, रघुवीर सहाय ने अधिनायक नाम की कविता लिखी है। अधिनायक कौन है? अधिनायक यहाँ सत्ताधारी वर्ग को कहा गया है। रघुवीर सहाय ने कौमुदी नाम केंद्र की स्थापना और संचालन किया। अपनी और समकालीन कविता को वाचन के लिए इन्होंने किया है कौमुदी नामक केंद्र की। विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता है प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव रायपुर में हुआ। अशोक वाजपेयी की लिखी कविता कौन है? हार और जीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद यशा जोड़ धरा, ऑप्शन ए वाला होगा। बी भी है लेकिन ए ही सही जवाब होगा, बी नहीं, बी ये गलत हो जाए। अत्याचार का संधि विच्छेद अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, ये डी वाला होगा। नया का विलोम क्या होगा? नया का पुराना होगा। अस्त का उल्टा क्या होगा? अस्त का उदय होगा। देवता का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची हरि होगा, जो डी में क्या होगा? हरि। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी का खग होता है। साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्यिक हो जाएगा। आरंभ का विशेषण क्या होगा? आरंभिक हो जाएगा। हड़ताल कौन सा लिंग है? हड़ताल हो रही है स्त्रीलिंग। उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदना पर आधारित। बिल्कुल मैं फटाफट आपको ये सारे क्वेश्चन यूं ही उड़ा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य काल आधुनिक काल को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। प्रभावती जी किनकी पुत्री रही हैं? ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री रही। कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भाई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर होगी। दिनकर की कुरुक्षेत्र कैसी रचना है? तो ये काव्य है जो युद्ध पर लिखी गई रचना है। दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो पद्म भूषण मिला है। नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? नारी चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही है। विचार किसका प्रतीक है? विचार यदि पति है तो भावना पत्नी। शिक्षा पाठ के रचिता कौन है? जय कृष्णमूर्ति। तिरिच क्या है? तिरिच एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1952। जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी हमेशा अवधी भाषा। जायसी का काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस हो जाएगा। तुलसीदास की शाखा के कवि हैं? तुलसीदास राम मार्गी रहे। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख। उत्सव कौन मना रहे हैं? तो उत्सव आम जनता मना रहे हैं। हार जीत कैसी कविता है? तो व्यंग कविता है। और ये आखिरी प्रश्न आपके पास, गांव का घर कविता किसने लिखी है? ज्ञानेंद्र प्रतिमे। तो एक बार फिर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। तब तक के लिए नए साल की खुशियाँ, नए साल आपको बाहर लेके आए, पुरानी यादें संजोइए, लेकिन पुरानी गलती वापस ना करें, झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें, झूठ का साथ बिल्कुल नहीं दें। थैंक यू वेरी मच।